नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों और साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं मैं इस वीडियो में। आप सभी को बता दूं दोस्तों, भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में हर साल होने वाले बोर्ड एग्जाम्स की डेट शीट आ चुकी है। यानी एग्जाम का जो टाइम टेबल है कि किस दिन किस क्लास का कौन सा एग्जाम होगा, वो सब कुछ आ चुका है। सपोज अगर आप 10th और 12th क्लास के बोर्ड के एग्जाम के लिए अप्लाई कर चुके हैं 2024 ईयर के लिए, तो आप सभी को बता दूं, आप सभी का जो बोर्ड का एग्जाम है वो 10th और 12th क्लास का दोनों के लिए डेट्स आ चुकी हैं कि कौन सा एग्जाम किस दिन होगा। वो सारा कुछ आ चुका है, उसका फाइल, उसका जो नोटिस है वो आ चुका है। आप सभी लोगों को मैंने इसको प्रोवाइड करा दिया है। सभी लोग इसको वीडियो के नीचे भी देख पा रहे होंगे इस नोटिस को, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि किस दिन कौन सा एग्जाम आपके उत्तर प्रदेश राज्य के बोर्ड एग्जाम्स 10th और 12th का होगा। वो आप वहां से देख सकते हो। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं यहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ। आपको अगर यहाँ से नोटिस देखना है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं होता कि उत्तर प्रदेश बोर्ड जो एग्ज़ाम होता है, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है 10th और 12th क्लास का, वो सिर्फ आप उत्तर प्रदेश के ही हो तो दो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप दूसरे राज्यों के भी हो अगर, तो आप पूरे ऑल इंडिया, पूरे भारत देश में अगर आप दूसरे राज्यों से भी इस एग्ज़ाम को देना चाहो तो आप इधर अप्लाई करके इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। आपको बता दूँ, 10th और 12th एग्ज़ाम के बाद ही आप अपने कॉलेज में एडमिशन लेने की तरफ बढ़ते हो। इस वजह से लोग इन एग्जाम्स को देते हैं। तो आपको बता दूं, जिन्होंने भी 10th और 12th के लिए फॉर्म भरे हैं उन सभी का एग्जाम यूपी बोर्ड वालों में आपकी उसकी डेट शीट आ चुकी है। आपको पता ही है, अलग अलग राज्यों में स्टेट बोर्ड होते हैं। इसके अलावा सेंट्रल बोर्ड जो देते हैं वो सीबीएसई रहता है। सीबीएसई में मेनली अगर मैं बात करूं तो अगर बहुत से लोग सीबीएसई प्रेफर करते हैं या फिर अपने स्टेट बोर्ड को प्रेफर करते हैं। तो जिन्होंने मेनली अगर राज्यों की बात करूं तो अपने राज्यों में तो लोग अपने स्टेट बोर्ड को ही ज़्यादातर मानने, अपने आप को अपने प्रेफरेंस रख के उसी फॉर्म को अप्लाई करके उसको देते हैं। तो यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि आपकी फाइनली जो फाइनल डेट शीट है यूपी बोर्ड 10th और 12th एग्जाम्स की, वो आ चुकी है। मैं आपको दिखाऊंगा वो डेट शीट, उसमें क्या कुछ है। और ये बेसिकली जिन भी लोगों ने, आप मान लीजिए दूसरे राज्यों से भी आपने अगर फॉर्म भरा इस बोर्ड के एग्जाम को देने के लिए, तो आप सभी लोगों के लिए सेम ही यही डेट शीट फॉलो होगी। तो इस बात को सभी ध्यान रखेंगे। और ये इसमें थोड़ा और अगर आगे चले तो हम थोड़ा आपको नीचे दिखाते हैं। इसी में आपको दिखेगा कि वर्ष 2024 यानी ईयर 2024 में जो हाई स्कूल यानी 10th और इंटरमीडिएट, इसका मतलब 12th की जो डेट शीट है वो आ चुकी है। आज ही का डेट है, आप देख सकते हो। आप सभी का डेट शीट जो है यहाँ पर आ चुका है। चलिए आपको दिखा देते हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, यानी भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज नामक जगह पर उत्तर प्रदेश राज्य का माध्यमिक शिक्षा परिषद है और वहां से इस डेट शीट को रिलीज करा गया है। आपको बता दूं कि यहाँ पर हाई स्कूल मतलब 10th और इंटरमीडिएट मींस 12th। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे किस समय पर, किस तारीख के किस समय पर किस सब्जेक्ट का कौन सी क्लास का एग्जाम हो रहा है। सबसे पहले आपको बता दूं, बृहस्पतिवार मीन्स आपका थर्सडे होता है, यानी वीरवार, जिसको आप वीरवार भी कहते हैं, थर्सडे भी कहते हैं। वो दिन, उस दिन यानी कि 22 फरवरी को 2024 में हिंदी और प्रारंभिक हिंदी, ये दोनों अलग होते हैं दोस्तों, इनका एग्जाम होगा। अभी ऐसे में आप लोग ये कोई कहेंगे कि यार 10th के इतने सारे एग्जाम आप दिखा रहे हो, 12th के भी दिखा रहे हो, तो क्या हम सब देंगे? नहीं। आपने अगर 12th में जब जो भी आप अपनी स्ट्रीम से पढ़ रहे हो आप उसका एग्जाम दोगे। 10th में जो लोग, जिन लोगों ने अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन करे थे 10th में, आपसे शुरू में ही आपका सिलेक्शन हो गया होगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और आपके स्कूल में कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, तो उसके भी आप पर आप उन्हीं सब्जेक्ट्स का एग्जाम दोगे जो कि आपके स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं आपको, उन्हीं का। तो इसमें ये सभी का रहेगा, सभी ने जिन्होंने भी फॉर्म भरा है ना, जो इसको मान लीजिए कोई स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं और वो उन्होंने भी अगर फॉर्म भरा है तो उनके भी सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स का एग्जाम होगा जितने जितने उन्होंने लिए हैं। सपोज 5 रहेंगे, 6 रहेंगे, जितने भी होंगे वो आपके रहेंगे। मोस्टली 5 to 6 सब्जेक्ट्स होते हैं।
तो 22 फरवरी 22 फरवरी 2024 में सुबह में 8:30 से 11, देखिए 8:30 बजे से 11:45 बजे तक आपका जो है ये एग्ज़ाम होगा। अगर बात करें तो ये कौन सा टाइमिंग है, तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पर आप देखो 9:30, 10:30, 11:30, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा यहाँ पर इस एग्ज़ाम में। अभी मैं आपको एक और चीज़ और बताता हूँ। ये 15 मिनट ये जो है आपकी, आप अगर देखते हो जनरली तो 3 घंटे का हमने समय देखा है हर बोर्ड के एग्जाम में, तो ये 15 मिनट एक्स्ट्रा कहाँ से है? तो इसमें हो सकता है आपका क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम हो, या फिर आपका एक्चुअल टाइम इतना ही हो, तो ये हो सकता है। तो सबसे पहले बता दूं आपको, सुबह में 8:30 के बाद से आपका एग्जाम चालू होगा, 11:45 तक रहेगा। 2 शिफ्टों में एग्जाम होंगे हर क्लासेस के। वाणिज्य वालों सब्जेक्ट वालों का एग्जाम रहेगा सेकेंड शिफ्ट में 22 फरवरी को 10th क्लास का। सैन्य विज्ञान जिन्होंने 12th क्लास में लिए हैं, जिन्होंने हिंदी या सामान्य हिंदी सब्जेक्ट लिया है 12th क्लास में यूपी बोर्ड में, तो उनका दोपहर के शिफ्ट में 2 से 5:15 तक इनका एग्जाम रहेगा। तो एक बात और आप ये भी समझ लीजिए, अभी कुछ लोग कहेंगे यार हम मेरे जो 10th के सब्जेक्ट है ना, उसमें मेरा हिंदी भी है और वाणिज्य भी है, तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि एक ही दिन में दो दो एग्जाम देने हैं। तो इसीलिए आप देखोगे तो ये, आप अगर देखो तो इसमें आपका 2 घंटे का गैप है इन दोनों के एग्जाम के बीच में। तो या इसीलिए आपको या तो आप उसी हिसाब से रेडी करके चलो। मोस्टली ऐसे लोगों के साथ होगा नहीं कि एक ही दिन में उनके दो दो एग्जाम हो रहे हैं, ऐसा होगा नहीं, बहुत रेयर केस देखने को मिलेंगे। और उसमें भी अगर ऐसा देखने को मिलता है तो एक ही दो पेपर में आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड थर्ड 23 फरवरी 2024 में पाली और अरबी फारसी 10th क्लास में जो लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट को, उनका एग्जाम सुबह में रहेगा। दोपहर का शिफ्ट का एग्जाम आप देख सकते हो। संगीत गायन का 10th वालों का, नागरिक शास्त्र 10th क्लास 12th वालों का सेम डे में सुबह में। और सामान्य आधारिक आधारिक विषय व्यावसायिक वर्ग के लिए, और कृषि सस्य और विज्ञान यानी कि एंग्रोनॉमी प्रथम प्रश्न पत्र कृषि भाग 1 के लिए रहेगा। और इस तरीके से आपके एग्जाम रहेंगे। मैं आपको बता दूं, मैथ्स का एग्जाम जो 10th क्लास वालों का है वो सुबह की शिफ्ट में होगा 27 फरवरी में। और बाकी आप 12th क्लासों के यहाँ पर लिस्ट देख रहे हो, इन सभी का एग्जाम सेम डे में रहेगा, जिनका नाम आप यहाँ पर इस पूरे लिस्ट में देख पा रहे हो। इस तरीके से आपको देखना है। अर्थशास्त्र में 12th क्लास वालों का और संस्कृत का 10th क्लास वालों का सेम डे में एग्जाम 28 फरवरी 2024 में। चित्रकला आलेखन और चित्रकला प्राविधिक और रंजन कला, इन सब का एग्जाम आप देख पा रहे हो। तो हर एक के लिए एग्जाम दिख जाएगा आपको कि किसका किस दिन एग्जाम है। साइंस वालों का एग्जाम सुबह की शिफ्ट में 29 फरवरी 2024 के में रहेगा। जीव विज्ञान और मैथ्स वालों का 12th क्लास का सेम डे में सेकंड शिफ्ट में रहेगा। तो आप सभी लोगों को यहाँ से चेक कर लेना है कि किसका एग्जाम किस दिन है, तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा। भौतिक विज्ञान वालों का एग्जाम बात करें तो उनका एग्जाम 12th क्लास में ये 4 मार्च को रहेगा। तो इस तरीके से आप सभी लोग अपने एग्जाम को चेक कर लेना कि किसका किस दिन एग्जाम हो रहा है। बात करें तो ये आपका 9 मार्च को आखिरी एग्जाम रहेगा। और 12th क्लास में संस्कृत वालों का आखिरी एग्जाम है। और 10th क्लास में जो है इलेक्ट्रीशियन और आपदा प्रबंधन और सोलर सिस्टम रिपेयर और प्लम्बर जैसे पोस्टों पे जिन्होंने अप्लाई किया है, उनका एग्जाम इस दिन रहेगा 10th क्लास वालों के लिए। यानी कि आप देख सकते हो कि जिन लोगों ने भी जिसके सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करा है, उनका उस सब्जेक्ट का एग्जाम कब कब है आपको दिख रहा है। और इसमें आप देख लो, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा ये रिलीज करा गया पूरा डेट शीट है। मतलब कि इसमें आप अगर देखो तो यहाँ पर आपका 22 फरवरी से लेके आप अगर देखते हो तो यहाँ पर 9 मार्च तक एग्जाम कंप्लीट, यानी 20 दिन के अंदर पूरा बोर्ड का एग्जाम, यूपी बोर्ड का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। बात कर लूँ इस एग्जाम की, तो ये आपके 75 जिलों में, उत्तर प्रदेश राज्य के 75 जिलों में और 7,000 से भी ज़्यादा सेंटर्स पे ये एग्जाम रहेगा पूरे राज्य में। तो आप देख सकते हो ये बहुत बड़ा एग्जाम होता है। हर राज्य के लिए इसको इम्पोर्टेंट एग्जाम माना जाता है, चाहे वो स्टेट बोर्ड रहे या फिर सेंट्रल बोर्ड रहे, आईसीएससी बोर्ड रहे, तो हर एक बोर्ड के एग्जाम को इम्पोर्टेंस दी जाती है। और इस वजह से वो आप देखोगे तो 75
सेंटर 75 जिलों में आपके राज्य में ये एग्ज़ाम रहेगा और 7,000 से भी ज़्यादा इसमें सेंटर होंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी मुझे सुन पा रहे हैं इधर, तो आपको बता दूं दोस्तों, आप सभी को फर्स्टली मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहता हूं। और दूसरा, आप सभी लोग प्रिपेयर रहें बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए, स्पेशली 10th 12th वाले, क्योंकि उनका जो है सब्जेक्ट लेवल रहते हैं वो हार्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू 10th क्लास। और वो अपने स्ट्रीम जिसको भी ले चुके हैं वो उस पर अपना मेन फोकस रखें। और सभी लोगों को यहाँ पर बता दी गई है पूरी डेट शीट, तो सभी के सारे सब्जेक्ट यहाँ लिखे हुए हैं। अभी ऐसे में एक ये रहेगा, एक एडमिट कार्ड होता है आपके स्कूल द्वारा आपको मिलता है। आप अपने स्कूलों से एक एडमिट कार्ड लेते हैं जिसपे ये लिखा होता है, आपका नाम लिखा होता है और लिखा होता है कि आपको कौन से सब्जेक्ट में जाकर एग्ज़ाम देना है और किस किस दिन एग्ज़ाम देना है। तो ये सारी चीज़ें एडमिट कार्ड पर होती हैं जो कि आपको स्कूल द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं। जो लोग रेगुलर बेस पर कर रहे हैं इन क्लासेस को, हालांकि अगर कोई ओपन से कर रहे हैं तो वो भी उनको भी एक ओपनली उनको सीबीएसई सॉरी यूपी बोर्ड के मेन वेबसाइट पर, ये आपका स्टेट बोर्ड है तो मैंने सीबीएसई नहीं यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, तो आपको इसी बोर्ड के वेबसाइट पर ओपन वालों को यहीं पर अपना एडमिट कार्ड मिल जाता है और उसको उनको डाउनलोड करना पड़ता है। और फिर जहाँ उनका सेंटर होता है वहाँ पे उनको जाकर उसको वेरीफाई कराना होता है। प्रिंसिपल या जो भी वहाँ पर है, वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल जो भी उस स्कूल के होंगे जहाँ पर आपका सेंटर होगा, वहाँ से आपको उसको वेरीफाई करा लेना होता है। उसके बाद आप अपने एग्ज़ाम्स को दे पाते हैं। तो ये बात बहुत सी कॉमन सी है, तो सभी के लिए बता दिया है। रेगुलर वाले अपने स्कूलों से एडमिट कार्ड लेंगे जब भी आपको दे रहे हैं, ये जनवरी मंथ में आपको एडमिट कार्ड देंगे सभी यूपी स्कूल्स में। और जितने भी स्कूल से कर रहे हैं और दूसरा जो ओपन से कर रहे हैं उनको बता दिया, आप मेन बोर्ड के वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, फिर उसको लेकर जाएंगे और जहाँ सेंटर दिखाया गया एडमिट कार्ड में वहाँ जाकर वहाँ के प्रिंसिपल से उसको वेरीफाई करा लेंगे। तो इस तरीके से आपका प्रोसेस चलेगा और उसके बाद आप अपना डेली जैसे जैसे आपका स्केड्यूल है उस हिसाब से अपने एग्जाम्स को यहाँ पर सफलतापूर्वक दे पाएंगे। तो ये एक काफ़ी बड़ा अपडेट था जो मुझे लगा कि मुझे डिस्कस करना चाहिए, तो आपके साथ डिस्कस हुआ है। आप सभी लोग इस जानकारी को, इस डेटशीट को पूरे देश विदेश और दुनिया भर में फैलाइए, भारत देश में एक एक जगह तक फैलाइए, क्योंकि इस बोर्ड एग्ज़ाम को भारत देश से स्पेशली और दूसरे राज्यों से लोग आते हैं इस एग्ज़ाम को देने। और बात करें अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स की कि हर साल कितने होते हैं, तो मैं अगर बता दूं, ये 50 से 55 लाख लोग हर साल यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं। 50 से 55 लाख, इसमें दोनों आ गए हैं 10th 12th दोनों, यानी आप ये कह लो कि 50-55 लाख से भी ज़्यादा लोग यूपी बोर्ड एग्ज़ाम को हर साल दे रहे हैं। ये एक अगर बात करें और कंपेयर करें अगर और बोर्ड से, स्टेट बोर्ड अगर दूसरे राज्यों के से कंपेयर करें तो ये खुद में ही एक काफ़ी बड़ा नंबर है। तो ये आपको सारी जानकारी बता दी है, जिसको समझ आई अच्छी बात है। कुछ ऐसा पॉइंट रहा हो जो यहाँ नहीं समझ आया हो कमेंट में बता दीजिए और इस जानकारी को सभी तक पहुंचाइए। चलिए आपसे मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।